हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू सॉल्व CMR प्रॉब्लम। सो इट वाज पार्ट फर्स्ट, और उस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट कार्बन के लिए वो भी डिस्कस किया था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट किया है, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम CMR के कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट, तो आप लास्ट तक बने रहिए। मॉलिकुलर फार्मूला है C5H11N और टोटल 3 CMR सिग्नल इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए दिए हुए हैं और 3 सिग्नल 5 कार्बन। इट मीन्स क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। पहला जो सिग्नल है 25.5 डेल्टा ट्रिपलेट, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH2 ग्रुप जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। सेकेंड सिग्नल है 27.6 डेल्टा, ये भी ट्रिपलेट बताएगा। और फाइनली थर्ड सिग्नल है 47 डेल्टा जो ट्रिपलेट बता रहा है। लेकिन 47 डेल्टा वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि ये डीशिल्डेड कार्बन होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोथ कार्बन। तो ये अटैच्ड होगा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या ग्रुप से। अब साइड ऑफ अनसैचुरेशन देख लेते हैं। कार्बन 5 उसका डबल कर लीजिए, ये हो गया 10 + 2 कर लीजिए, ये हो गया 12। और उसमें से हम माइनस कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पर है नाइट्रोजन, इसलिए जितने भी नाइट्रोजन एटम होते हैं उतना हम हाइड्रोजन्स में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, तो 11 - 1 कर लीजिए, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 10 और 2/2 दैट इज़ 1। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए जो साइड ऑफ अनसैचुरेशन होगा दैट इज़ 1। अब स्ट्रक्चर इसका प्रेडिक्ट करते हैं। तो जो पहला सिग्नल देखिए 25.5 डेल्टा ट्रिपलेट सिग्नल, उसके बाद जो सेकेंड सिग्नल आप देखिए 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट, तो मे बी ये इससे अटैच्ड होगा। और जो 47 है वो भी ट्रिपलेट बता रहा है, तो यहाँ आप राइट कर सकते हैं CH2 और ये अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आइटम से। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो इस जो मॉलिकुलर फार्मूला है इसके लिए जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है ये होना चाहिए। इसके सिग्नल मैच करके देखते हैं। ये CH2 ग्रुप बताएगा 47 डेल्टा ट्रिपलेट सिग्नल, सेम ये CH2 ग्रुप बताएगा 47 डेल्टा ट्रिपलेट। और ये जो CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप है, ये बताएगा 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट, 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट। और फाइनली जो पहला सिग्नल है 25.5 डेल्टा, ये बताएगा ट्रिपलेट। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। मॉलिकुलर फार्मूला है C10H12O2। टोटल 8 CMR सिग्नल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले साइड ऑफ अनसैचुरेशन देख लेते हैं। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए टोटल 5 साइड ऑफ अनसैचुरेशन होंगे। फर्स्ट सिग्नल देखिए, फर्स्ट सिग्नल है 14.2 डेल्टा शील्डेड कार्बन जो बताएगा कॉटेड सिग्नल, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH3 ग्रुप जो बताएगा कॉटेड। सेकेंड सिग्नल जो स्लाइटली डी शील्डेड है 60.6 डेल्टा ट्रिपलेट जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए जो बताएगा ट्रिपलेट। थर्ड सिग्नल देखिए 128.8 डेल्टा डबलेट, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए जो बताएगा डबलेट। फोर्थ सिग्नल 135 डेल्टा सिंगलेट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए जो बताएगा सिंगलेट। फिफ्थ सिग्नल देखिए 41.4 डेल्टा ट्रिपलेट, तो ये कार्बन ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होगा जो बताएगा ट्रिपलेट। सिक्स्थ सिग्नल 127.2 डेल्टा डबलेट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए जो बताएगा डबलेट। सेवेंथ सिग्नल देखिए 129.6 डेल्टा डबलेट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट। और लास्ट वन 171 डेल्टा सिंगलेट, तो ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अब इन सारे फ्रेगमेंट को हमें रीअरेंज कर लेना है। आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करते हो 3, 4, 6, 7 सिग्नल, तो यहाँ से हमें एक बात पता चलेंगी कि इस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग है, तो हम यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन रिंग यूटिलाइज करता है 4 साइड ऑफ अनसैचुरेशन। अब यहाँ पर आप फर्स्ट सिग्नल देखिए 14.2 डेल्टा कॉटेड, मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ CH3 ग्रुप जो बताएगा कॉटेड जो शील्डेड कार्बन है। सेकेंड सिग्नल 60.6 डेल्टा ट्रिपलेट, ये डी शील्डेड कार्बन होगा जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, तो यहाँ ऑक्सीजन में राइट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लास्ट
सिग्नल देखिए 8171 डेल्टा सिंगलेट, तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ कार्बोनिल ग्रुप। और आप फिफ्थ सिग्नल देखिए 41.4 डेल्टा ट्रिपलेट, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होगा, तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ CH2। और ये फ्रेगमेंट को मैं इससे अटैच कर लेता हूँ CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब हम इसके सारे सिग्नल को मैच करते हैं। फर्स्ट सिग्नल देखिए CH3 ग्रुप 14.2 डेल्टा जो बताएगा कॉटेट, CH2 ग्रुप 60.6 डेल्टा जो डी शिल्डेड कार्बन है, 60.6 डेल्टा बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। और फिफ्थ सिग्नल देखिए 41.4 डेल्टा ट्रिपलेट, तो ये अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप से जिसका वैल्यू है 41.4 डेल्टा जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जब कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसको पुल कर लेता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होता है वो कार्बन या वो हाइड्रोजन डी शिल्डेड माना जाता है और वो हायर डेल्टा वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा के लिए सिग्नल देखते हैं। तो यहाँ पर आप 4 सिग्नल देखिए 3, 4, 6, 7। तो यहाँ पर जो स्लाइटली 7th सिग्नल है उसका डेल्टा वैल्यू इन तीनों ही सिग्नल से ज़्यादा है 129.6 डेल्टा। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन का कार्बन है वो बताएगा 1296 डेल्टा डबलेट। सेम इस साइड का बताएगा 129.6 डेल्टा डबलेट। अब आप देखिए सिग्नल 3 एंड 6 में जो डेल्टा वैल्यू है वो इस सिग्नल का है, तो ये जो सिग्नल बताएगा 128.8 डेल्टा डबलेट। अब जो 127.2 डेल्टा डबलेट है वो बताएगा 127.2 डेल्टा डबलेट सिग्नल, 127.2 डेल्टा डबलेट सिग्नल। और जो फोर्थ सिग्नल है वो हमारा सिंगलेट है, तो वो ये कार्बन बताएगा 135 डेल्टा सिंगलेट। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। सारे सिग्नल मैच हो रहे हैं। टोटल 5 साइड ऑफ अनसेचुरेशन है, 4 बेंजीन यूटिलाइज करेगा और 1 साइड ऑफ अनसेचुरेशन कार्बोनिल ग्रुप के लिए, तो साइड ऑफ अनसेचुरेशन भी मैच हो रहा है। मॉलिकुलर फार्मूला है C6H8O2 और इसके लिए टोटल 6 CMR सिग्नल दिए हुए हैं। 6 कार्बन 6 सिग्नल, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। पहला सिग्नल देखिए 17.1 डेल्टा ट्रिपलेट, तो यहाँ राइट कर लेते हैं CH2 जो बताएगा ट्रिपलेट। सेकेंड जो सिग्नल है 21.1 डेल्टा ट्रिपलेट, CH2 ग्रुप राइट कर लेते हैं जो बताएगा ट्रिपलेट। थर्ड वन है 68.8 डेल्टा ट्रिपलेट, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या ग्रुप से अटैच्ड होगा, CH2 जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। फोर्थ वन देखिए 120.3 डेल्टा सिंगलेट, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा सिंगलेट सिग्नल। फिफ्थ वन देखिए 145.6 डेल्टा जो बताएगा डबलेट, तो ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए जो बताएगा डबलेट। और लास्ट वन देखिए 190.4 डेल्टा डबलेट, जिससे ये पता चलता है कि कार्बोनिल अटैच टू हाइड्रोजन जो बताएगा डबलेट सिग्नल। साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन डबल कर लीजिए 12 + 2 कर लीजिए 14, हाइड्रोजन माइनस कर लीजिए 6 / 2। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए जो साइड ऑफ अनसेचुरेशन है वो टोटल है 3। इसका स्ट्रक्चर रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहला सिग्नल देखिए 17.1 डेल्टा जो बताएगा ट्रिपलेट से अटैच्ड होगा 21.1 जो बताएगा ट्रिपलेट, 68.8 जो बताएगा ट्रिपलेट जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, इसलिए हम यहाँ राइट कर लेते हैं ऑक्सीजन। उसके बाद 120.3 डेल्टा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो यहाँ राइट कर लेते हैं हम डबल बॉन्ड। 145.6 ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट। अब फाइनली जो लास्ट सिग्नल है 190
कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोजन, तो ये बताएगा 190.4 डेल्टा। साइड ऑफ अनसेचुरेशन देखिए टोटल 3 है इसमें, एक कार्बोनिल के लिए, एक डबल बॉन्ड के लिए और एक रिंग के लिए। तो तीनों ही साइड ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अब सिग्नल मैच करके देखते हैं। तो पहला सिग्नल देखिए 17.1 डेल्टा, या राइट कर लेता हूँ 17.1 डेल्टा जो बताएगा ट्रिपलेट। सेकेंड देखिए 21.1 डेल्टा जो बता रहा है ट्रिपलेट। थर्ड वन देखिए 68.8 जो स्लाइटली डी शील्डेड कार्बन है जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। उसके बाद देखिए 120.3 सिंगलेट डबल बॉन्डेड कार्बन, 120.3 डेल्टा सिंगलेट। उसके बाद देखिए 145.6 डेल्टा, तो वो ये कार्बन होना चाहिए 145.6 डेल्टा जो बताएगा डबलेट। और फाइनली 190, तो ये कार्बन बताएगा 190.4 डेल्टा डबलेट सिग्नल। अब अगर आप ये दो कार्बन कंपेयर करते हैं तो ये बता रहा है 120 और ये बता रहा है 145। एक्चुअली ये जो है रेजोनेंस में है कार्बोनिल के साथ, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इसलिए इस कार्बन का जो डेल्टा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा है, 145 है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H11NO। टोटल 6 CMR सिग्नल यहाँ पर दिए हुए हैं। साइड ऑफ अनसेचुरेशन देखें तो इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल 5 साइड ऑफ अनसेचुरेशन है। टोटल 6 CMR सिग्नल, 9 कार्बन, इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकता है। फर्स्ट सिग्नल देखिए 195 डेल्टा डबलेट, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए जो बताएगा डबलेट। सेकेंड सिग्नल देखिए 110 डेल्टा डबलेट, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए जो बताएगा डबलेट। 130 डेल्टा डबलेट, ये भी डेल्टा वैल्यू बताता है कि ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट। 125 डेल्टा सिंगलेट, डबल बॉन्डेड कार्बन जो बताएगा सिंगलेट। 155 डेल्टा सिंगलेट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन जो बताएगा सिंगलेट। और 39 डेल्टा कॉर्टेट, तो एक CH3 ग्रुप जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होगा जो बताएगा कॉर्टेट। अब इन सारे फ्रैगमेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर टोटल 6 सिग्नल, 9 कार्बन, इट मीन्स के 3 ऐसे कार्बन हैं जो सेम सिग्नल बता रहे हैं। तो 110 देखिए डेल्टा डबलेट, यहाँ पर 2 डबल बॉन्डेड कार्बन जो डबलेट बताएगा। सेम 130 डेल्टा डबलेट, ये भी 2 ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन है जो डबलेट सिग्नल बताएंगे। और उसके बाद 39 डेल्टा कॉर्टेट, ये भी 2 CH3 ग्रुप जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, ये बताएंगे कॉर्टेट। इन सभी को हमें कंबाइन कर लेना है। 1 2 2 5 6 7 8 9 C9। हाइड्रोजन कंबाइन कर लेते हैं। 1 टोटल 2 3 2 5 और ये 6, टोटल 11 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस फ्रैगमेंट को जो हमने कंबाइन किया है वो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैच कर रहा है। अब इन फ्रैगमेंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप सारे सिग्नल को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मोस्ट ऑफ सिग्नल है डबल बॉन्डेड कार्बन है जो बता रहे हैं डबलेट सिंगलेट, तो और साइड ऑफ अनसेचुरेशन टोटल 5 है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बेंजीन रिंग होने की, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग यूटिलाइज करता है टोटल 4 साइड ऑफ अनसेचुरेशन, जो 3 साइड ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड के होते हैं और एक टोटल रिंग का होता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिग्नल देखोगे आप 195 डेल्टा डबलेट जो अल्डिहाइड ग्रुप है, मैं यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देता हूँ। उसके बाद आप 2 और 3 सिग्नल देखिए जो 110 और 130 डेल्टा डबलेट है। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है बेंजीन से तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होता है वहाँ पर डी शील्डिंग होता है, और जहाँ पर डी शील्डिंग होता है वहाँ पर डेल्टा वैल्यू ज़्यादा मिलता है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो 110 और 130 में ये डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स कि इन पोजीशन का जो कार्बन होंगे वो बताएगा 130 डेल्टा डबलेट सिग्नल। सेम इस साइड का कार्बन बताएगा 130 डेल्टा डबलेट सिग्नल।
उसके बाद आप देखिए 125 सिंगलेट 155 सिंगलेट, तो यहाँ पर 2 ऐसे कार्बन है जो सिंगलेट बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट वन सिग्नल देखिए 39 डेल्टा कॉर्टेट, जो मिथिल ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग है नाइट्रोजन एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इस नाइट्रोजन से अटैच्ड हो सकता है। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ नाइट्रोजन, जिससे अटैच्ड है CH3 ग्रुप। 2 पॉसिबिलिटी है CH3 ग्रुप की, जो बताएंगे कॉर्टेट कॉर्टेट सिग्नल, और जिनका सिग्नल होगा 39 डेल्टा, जो बताएंगे कॉर्टेट सिग्नल। दोनों ही CH3 ग्रुप सेम सिग्नल बताएंगे कॉर्टेट। अब आप ये 2 सिग्नल देखिए 4 और 5, जो बता रहा है 125 डेल्टा सिंगलेट 155 डेल्टा सिंगलेट। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन है, दोनों ही सिंगलेट है, लेकिन दोनों में से किसका जो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है, तो जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है वो बताएगा 155 डेल्टा सिंगलेट, और जो रिमेनिंग सिंगलेट सिग्नल है 125, तो ये जो कार्बन बताएगा 125 डेल्टा सिंगलेट। अब जो रिमेनिंग सिग्नल है 110, तो ये जो दोनों ही कार्बन डबलेट बताएंगे। ये यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ 110 डेल्टा डबलेट 110 डेल्टा डबलेट। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ये इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कार्बन या वो हाइड्रोजन शील्डेड होते हैं, और जहाँ पर शील्डिंग होता है वहाँ पर डेल्टा वैल्यू कम होता है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अगर आप टोटल साइड ऑफ अनसैचुरेशन देखोगे 5 है, 4 जो बेंजीन यूज़ करेगा और एक कार्बोनिल के लिए, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए ये पॉसिबल स्ट्रक्चर